मल्लिका, पुष्कर सिंह धामी की ओथ स्वेरिंग के अंदर ये तय किया गया कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आना होगा और यहां पर जो है केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक बार फिर से अपने मंत्रिमंडल को लेकर उनको चर्चा करनी होगी। कल रात 9 बजे से और लगभग 11:15 बजे तक जो है वो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते रहे। उसमें बीएल संतोष भी थे और एक एक नाम को लेकर चर्चा हुई कि मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाए और किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लगभग 18 मंत्री जो हैं वो 11 मंत्री हार चुके हैं और कुछ लोग 7 मंत्री छोड़ के जा चुके हैं। कुछ तो एक तरीके से नए कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा उसको लेकर बहुत दिनों से माथापच्ची चल रही है। योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार दिल्ली आए थे, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। आप सोचिए कि एक एक चीज को लेकर बीजेपी जो है गहन चिंतन करना चाहती है कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़े। ये जो शपथ ग्रहण समारोह है जो इतना भव्य बनाया जा रहा है उससे भी ये संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार इतने सालों बाद, इतने दशकों बाद किसी की दूसरी बार रिपीट हुई है, उससे संदेश जाएगा 24 के लिए। और 24 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो है योगी सरकार का गठन किया जा रहा है। योगी मुख्यमंत्री होंगे, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, केशव प्रसाद मौर्य को जगह दी जाएगी नहीं दी जाएगी, दिनेश शर्मा होंगे या नहीं होंगे, बेबी रानी मौर्य को एडजस्ट किया जाएगा, AK शर्मा है, राजेश्वर सिंह है और दूसरी तरफ असीम अरुण है, इस तरीके के लोग हैं। और क्षेत्रवार और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ युवाओं को, महिलाओं को तरजीह देने की बात है इस बार। तो एक तरीके से हर पहलू को ध्यान में रखकर जो है इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि चुनाव अब से 2 साल बाद है और जिस तरीके से अखिलेश यादव का वोट शेयर बढ़ा है 11%, वो भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। उन क्षेत्रों में ज्यादा तरजीह दी जाएगी जहां बीजेपी को नुकसान हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस बार यह माना जा सकता है कि बहुत फायदा होगा इस योगी सरकार के अंदर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन योगी सरकार में बढ़ेगा, जिस तरीके से जाटों का और जाटवों का वोट मिला है बीजेपी को। तो ये सारी चीजों के समीकरणों को लेकर 3 राउंड की बातचीत जो है योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ कर चुके हैं जी। आज जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव, ये लोग फिर बैठेंगे। कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, मुझे लगता है उससे पहले 2 या 3 राउंड की बातचीत फिर होगी। अभिषेक लखनऊ में ही हैं, तो एक तरीके से अभी बहुत सी चीजों को, जीत बहुत बड़ी है, उस जीत के पीछे के चीजों को सुलझाना बहुत जरूरी है। और केशव प्रसाद मौर्य को सरकार में लिया जाए नहीं लिया जाए, इसको लेकर माथापच्ची चल रही है। बिल्कुल, और इस पर हम चर्चा आगे भी करेंगे। लेकिन अभिषेक, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाती है। कल देर रात तक दिल्ली में मंत्रणा चली और पीएम मोदी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं से सीएम योगी कई दौर की बातचीत भी कर चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक फाइनल लिस्ट सामने नहीं आई है। आपके नजरिए में, क्योंकि आपने इस चुनाव को बहुत करीब से देखा है, आप उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूमे हैं, वहां के मुद्दों के बारे में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि कौन कौन से सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि इतना वक्त तस्वीर साफ होने में पार्टी ले रही है? अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट पर हैं आप। देखिए, मंत्रिमंडल जब भी गठन होता है तो उसके 2 तरीके देखने में आते हैं। अगर हाईकमांड वाली पार्टी है तब समझिए कि हाईकमांड का भी बड़ा से होता है। अगर रीजनल पार्टी है तो मुख्यमंत्री खुद से तय करते हैं उनका मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति यही है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल तय करने में अकेले मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं है, इसमें बड़ी भूमिका बीजेपी के हाईकमान की है, शीर्ष नेतृत्व की है, बड़े बीजेपी नेताओं की है। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री की क्या चाहत है, मुख्यमंत्री की लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, इस पर गंभीर चर्चा जरूर हो रही होगी कि मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं। इसके अलावा एक और प्रेरोगेटिव होता है मुख्यमंत्री का, वो है विभागों का बंटवारा। तो क्या विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री की इच्छा से होने वाला है या फिर विभागों के बंटवारे में भी केंद्र की चलेगी, यानी कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो चाहेगा कि किसे कौन सा
विभाग दिया जाए। और ये जो पूरा मंथन है, जैसा कि हिमांशु भी बता रहे थे, ये पूरा मंथन कुछ बातों को लेकर जरूर है कि मंत्रिमंडल में कौन होगा, किस जगह पर होगा, डिप्टी सीएम कौन होंगे। योगी आदित्यनाथ की पसंद और नापसंद सार्वजनिक है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या उनकी सारी जो पसंद है उसे मानी जाएगी, या फिर केंद्र सरकार, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आला कमान है, वो अपनी पसंद चाहेगा कि पूरे जो समीकरणों को देखते हुए उन्हें जगह दी जाए, उन्हें तरजीह दी जाए। योगी आदित्यनाथ इस बार बड़ी जीत के साथ आए हैं और इस जीत में योगी आदित्यनाथ का जितना रोल है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खासकर प्रधानमंत्री, उनका भी रोल उतना ही है या कहीं ज्यादा है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो ये जो मीटिंग्स चल रही है, इससे ये समुद्र मंथन जैसा है और इससे जो नाम निकलने हैं ना, वो बेहद अहम है। इसलिए आज के समय में सिर्फ कुछ लोगों को, चंद लोगों को मालूम है कि ये क्या होने जा रहा है। कल की मीटिंग के पहले तक लगभग ये माना जा रहा था कि केशव मौर्य का होना तय है, लेकिन कल शाम की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या चर्चा हुई है ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये बात लगभग अगर हम समझे तो इशारा बीजेपी ने कर रखा है कि जिस तरीके से पुष्कर धामी को हारने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी गई, तो केशव मौर्य के लिए कोई अलग सेट ऑफ रूल्स शायद नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर है कि बड़े चेहरे, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग लोग जो रहे हैं बीजेपी में, कि मंत्रियों में जिन लोगों ने परफॉर्म किया है या फिर जो नॉन परफॉर्मिंग है, उन पर जरूर गंभीर चर्चा हो रही है।